गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस है, तो बैलेंसेस है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ईमा लिमिटेड। डेट है आपका 31 मार्च 15। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में पहले आप देखो, ये है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, क्रेडिट कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये जो 7 नाम रीड किए ये लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल के घर में ये जाएगा 4 लाख। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है आपका, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है। अच्छा, पीएल अकाउंट का यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिया, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आइटम है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस मिला, इसको हम लोग अदर करेंट लायबिलिटी में दे देंगे। क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में दे देंगे। ये बच गया सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। मिसलेनियस इनकम अदर इनकम में आएगा। क्लियर है? इधर देखिए, कैश इन हैंड एसेट्स हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएल अकाउंट एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल देखिए क्लोजिंग है, एसेट्स है, इन्वेंट्री में जाएगा। पावर एक्सपेंस हो गया। ट्रैवलिंग कॉन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया। ऑडिटर फी एक्सपेंस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। रेंट एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस या अदर करेंट एसेट, बेटर होगा अदर करेंट एसेट्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, तो चेंज इन इन्वेंट्री पीएल अकाउंट का आइटम हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम पीएल अकाउंट का आइटम है। फर्नीचर अपना टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। डेटर अपना करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। लैंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सैलरी वेजेज एंड बोनस ये एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट पीएल अकाउंट। कैश एट बैंक करेंट एसेट्स। स्टाफ एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। एडवांस टैक्स उसी में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। मिसलेनियस एक्सपेंस पीएल अकाउंट। तो डेबिट साइड में बहुत सारा एक्सपेंसेस एसेट्स मिला, इधर लायबिलिटी बेसी मिला, इनकम में 2 मिला, सेल्स और मिसलेनियस इनकम। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां देखिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल बता दिया है। 80,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया 8 लाख। 50% मैंने 40,000 शेयर इशूड हुआ था, अब फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप था। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल 8 लाख, इशूड कैपिटल 50% 4 लाख और सब्सक्राइब्ड भी 4 लाख। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बता दिया गया है फिनिश गुड्स का। तो चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक अंदर था, क्लोजिंग यहाँ है, तो चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। अब फिर ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट इन्वेंट्री में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का है आपका 43,000। फर्नीचर का है 1,300। अब बिल्डिंग का है 3,800। जो डेबिटेड है, डेबिटेड मतलब आप बोल सकते हो इंक्लूडेड है, किसमें? तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन अलग कर देंगे। 43,000 प्लस 1,300 प्लस 3,800। डेप्रीसिएशन यहां से अलग कर देंगे। डेप्रीसिएशन आपका 48,100।
अब वहां बच जाएगा आपका 13,300 अदर एक्सपेंस। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर ही डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अलग लिखेंगे, अदर एक्सपेंस अलग लिखेंगे। जो भी है डेप्रिसिएशन यहां हो गया, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, पीएल का 2 में तो आ जाएगा लेकिन बैलेंस शीट में लेस नहीं होगा बिकॉज विद इन द ट्रायल बैलेंस है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% करना है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 30% टैक्स करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसको बाद में करेंगे। ई नंबर देखिए बाद में। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो था उसका जरूरत नहीं है, अंदर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, ये रहा। इसको हम लोग वापस ट्रांसफर कर लेंगे, पीएल में सरप्लस में ऐड कर देंगे नोट्स नंबर 2 में। ये देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, 15% डिविडेंड पेड अप कैपिटल पर रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स और उसके ऊपर टैक्स है 15%। द प्रपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अब आपको इनकम टैक्स असेसमेंट समझाते हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर ए प्रायर ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। पिछला ईयर का इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हुआ, इनकम टैक्स लायबिलिटी फिक्स हुआ 1,55,000। अर्लियर ईयर का टैक्स कंप्लीशन हो गया है तो गवर्नमेंट का डिमांड है पूरा 1,50,000, उसके अगेंस्ट में प्रोविजन ओनली 80,000 था। तो इसका मतलब और प्रोविजन जरूरत पड़ेगा। अर्लियर ईयर टैक्स 155,000 माइनस 80,000 तो वो हो जाएगा 75,000। क्लियर? एडवांस टैक्स हम लोग 70,000 दिए थे तो 70,000 भी माइनस करेंगे, इसको बुक्स में एडजस्ट करना है, इसको एक एंट्री के हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। अर्लियर प्रोविजन फॉर टैक्स जो था उसको डेबिट कर देंगे। अर्लियर प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 80,000 था, उसको डेबिट कर दिया। पिछला साल टैक्स का प्रोविजन कम किया गया था तो अर्लियर ईयर टैक्स इसको भी डेबिट करेंगे। 155 डिमांड हुआ, 80,000 का प्रोविजन था तो 75। क्लियर है? 2 एडवांस टैक्स, एडवांस दिया हुआ था हम लोग का, एडवांस दिया हुआ था 70,000 तो और देना पड़ेगा टू टैक्स लाइबिलिटी। कितना देना होगा? 155 में 70 दिया हुआ है तो 85 देना पड़ेगा। तो ये हो गया एंट्री। पुराना प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट करके कैंसिल किए, एडवांस टैक्स को क्रेडिट करके कैंसिल किए। टैक्स लायबिलिटी हमारा 155 आया है, 80 का प्रोविजन था तो हमको और 75 करना पड़ेगा अर्लियर ईयर टैक्स। 155 में 70 दे चुके हैं तो 85 देना पड़ेगा। दिस इज लायबिलिटी। ये प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस हो जाएगा और ये एडवांस टैक्स से माइनस हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अर्लियर ईयर टैक्स रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। ठीक है, अर्लियर ईयर का जो बैलेंस है पीएल अकाउंट का उससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो फिर से आप देख लो एक बार, पिछला ईयर का टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हुआ, 155 का डिमांड है, जबकि हम लोग 80,000 का प्रोविजन किए थे तो हम लोग को और 75 चाहिए। एडवांस टैक्स 70,000 दिए थे तो और 85 देना होगा। ये इसका एंट्री कर दिए, ये ट्रांजैक्शन नंबर ई का एंट्री किए, इसके बगल में इफेक्ट लिख दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके, ये रख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्स लिया जाएगा और सेल्स का अमाउंट आपका 40 to 30 है। ठीक है,
अच्छा, अदर इनकम में मिसलेनियस इनकम ले लेंगे। मिसलेनियस इनकम आपका 54,600 है। इसको ऐड कर लीजिए 42,84,600। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो। ये देखो सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लिए, ये है मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम में ले लिए। मटेरियल कंज्यूम देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब चेंज इन इन्वेंट्री में ये देखिए 3,10,000 ओपनिंग है, अब 5,60,000 क्लोजिंग है, तो आपका माइनस आ जाएगा 2,50,000। अब मटेरियल कंज्यूम्ड है बोल के परचेज नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पहला एक्सपेंस है आपका 28,60,000, परचेज नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किए, ये आपका 2,50,000। इम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट में सैलरी वेजेज को ले लेते हैं। सैलरी एंड वेजेज बोनस आपका 11,60,000 है। फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, डिवेंचर ही नहीं है, लोन ही नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट आपका डैश हो गया। इसके अलावा डिप्रिसिएशन हम लोग प्लस किए थे, वो आपका 48,100 था। और अदर एक्सपेंस आपको दिखा दे पहले, अदर एक्सपेंस में कौन कौन आएगा। रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिटर, रेंट, क्लियर। इसके अलावा मिसलेनियस, किंतु मिसलेनियस का 13,300। अच्छा, एडजस्टमेंट से अदर एक्सपेंस में लाने लायक कोई आइटम नहीं है, तो इसको आपको नोट्स दिखा देते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं पहले। ऑन डेप्रिसिएशन आपका था प्लांट एंड मशीनरी पे 43,000, प्लांट एंड मशीनरी 43,000। इसके अलावा फर्नीचर 1,300, फर्नीचर का 1,300, बिल्डिंग का 3,800, 48,100। यही डेप्रिसिएशन लिए हैं। अदर एक्सपेंस का आप देख लो, अदर एक्सपेंसेस में जो टिक लगाए आपके सामने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,600, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,600, पावर 8,800, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पावर। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस 4,100, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस 4,100। ऑडिटर्स फी 1,500, ऑडिटर फी 1,500। रेंट 5,300, रेंट 5,300 के अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस अमाउंट था आपका 61,400, 48,100 डेप्रिसिएशन अलादा लिख दिए हैं, तो 13,300। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्सपेंसेस का कुछ नहीं था, तो 8,600, 8,800, 4,100, 1,500, 5,300, 13,300, 41,600। इस अदर एक्सपेंस को ले आते ऊपर, अदर एक्सपेंस ऊपर आ जाएगा 41,600, 41,600। सारा एक्सपेंसेस प्लस करते हैं,
अच्छा, इसको माइनस करना होगा 38,59,700, 38,59,700 ऊपर से माइनस करते हैं 42, टोटल रेवेन्यू है 42,84,600, रिजल्ट विल बी 424,900, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 424,900। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स आप देख लो 30% इंटू 30%, 127,470 माइनस इक्वल टू करते हैं 297,430। ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन देख लीजिए, आप ट्रायल के अंदर था, मिसलेनियस एक्सपेंस में इंक्लूडेड था, माइनस कर लिए। ये बैलेंस शीट में माइनस नहीं होगा। मिसलेनियस एक्सपेंस का लिस्ट बना दिए, टोटल 41,600 आ गया। एक बार आप शुरू से देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को रख दिए, अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम ऐड कर दिए, टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था, परचेज नहीं था, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग कर दिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस सैलरी दिया था, फाइनेंस कॉस्ट नहीं था। डेप्रिसिएशन 48,100, अदर एक्सपेंस 41,600। ये हो गया टोटल एक्सपेंस, माइनस किए 424,900, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30% टैक्स 127,470, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया। ये जाएगा बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस के घर में। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ ईमा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 15। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, यहाँ शेयर कैपिटल आएगा, इसके लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे 1 नंबर, रिजर्व सरप्लस के लिए 2 नंबर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सवाल में है नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। ट्रेड पेएबल के लिए नंबर 3, अदर करेंट लायबिलिटी के लिए 4 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए 5। ये नोट्स टू अकाउंट बनाते जाएंगे और यहाँ लाके फिलअप करेंगे। ये हो गया आपका एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल के लिए नोट्स बनेगा, इनटेंजिबल है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेंट्री के लिए 7 नंबर, ट्रेड रिसीवेबल 8, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस के लिए 10, अदर करेंट एसेट के लिए 11 और यहाँ बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम लोग सवाल रीड करते वक्त पा गए थे, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। इसका बैलेंस शीट से कोई लिंक नहीं होता है। प्रपोज डिविडेंड 15% था, शेयर कैपिटल 4 लाख तो 60,000। ठीक है, अब चलिए नोट्स टू अकाउंट बना के इसको फिलअप करके देखते हैं। ओके, नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर बनाएंगे, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ था 80,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये आपका 8 लाख। इशूड 50% किया था, इशूड कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वही था 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक वर्ड दे देते हैं फुल्ली पेड अप, ये भी 4 लाख। ठीक है, 2 नंबर नोट्स देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें लाते हैं स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस था नहीं, प्लस करते हैं करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट 297,430। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यही लाने को बोला था उसका जरूरत नहीं है, तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 1 लाख, इसको प्लस कर देंगे 397। अर्लियर ईयर टैक्स आया था, अर्लियर ईयर टैक्स आप देखो यहाँ वर्किंग कराए थे 75,000 और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आपका 1 लाख था। ठीक है, तो इसको ले आते हैं 75,000, ये बाहर जाएगा 322,430। इसके अलावा जनरल रिजर्व था 3 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व 3 लाख, इसको प्लस कर देते हैं 622,430। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था नहीं, करेंट ईयर का प्रॉफिट लिए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को बोला था वापस कर लीजिए, ऐड कर लिए, अर्लियर ईयर टैक्स माइनस किए, जनरल रिजर्व 3 लाख था प्लस कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार देख लीजिए आप, नोट्स 1-2 हो गया है। ये शेयर कैपिटल 4 लाख लिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल 8 लाख था, इशूड सब्सक्राइब 4 लाख लिए। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व लिए, डेवलपमेंट रिजर्व को पीएल में ऐड कर लिए, उसके लिए बोला था नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये देखिए कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लेंगे। अच्छा, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अदर करेंट लायबिलिटी। क्लियर। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ अदर करेंट लायबिलिटी के लायक में यहाँ टैक्सेशन जो किए थे, टैक्स का जो एंट्री में टैक्स लायबिलिटी आया था, इसको भी रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ये एक अकाउंट है बैंक में, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रखते हैं। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में लाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 3,40,000। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को अदर करेंट लायबिलिटी में लिए 50,000। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी 85,000। $135। क्लियर। अब ले आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसके अंडर में प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आप देखो पहले, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका यहाँ 2,10,000 है। अच्छा, नया टैक्सेशन 30% किए थे, ये पुराना वाला असेसमेंट हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,10,000 लेस, उसका नाम देते हैं इनकम टैक्स एसेस्ड। 80,000 पुराना गया, 31 प्लस करेंट ईयर। करेंट ईयर में हम लोग प्रोविजन किए थे, तो करेंट ईयर का प्रोविजन था हम लोग का 127,470, 127,470, 127,470।
127 127 470 57 470 257। क्लियर है? तो आप एक बार फिर से देख लो। शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व सरप्लस 622 430, 12,500 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, क्रेडिटर का 340, अदर करेंट लायबिलिटीज़ का 135 और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का 257 470। इसके अलावा और तो कोई लायबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, इसको लाते हैं, फिलअप करने का कोशिश किया जाए। ये है बैलेंस शीट आपका। शेयर कैपिटल में लिखते हैं 4 लाख, रिजर्व सरप्लस 622 430। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12,500। ठीक, नंबरिंग थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा 4। ट्रेड पेबल्स 3,40,000, ये आपका 5 नंबर। अदर करेंट लायबिलिटी 1,35,000, ये आपका नंबर 6। 257 470। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 4 लाख, 622 430, 12,500, 3,40,000, 1,35,000, 257 470, 1,767 400। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट के हेल्प से लायबिलिटी साइड। ठीक है, 7 नंबर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, इसमें भी टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में आपको ले आते हैं प्लांट एंड मशीनरी का 4,30,000। प्लांट एंड मशीनरी 4,30,000 डिप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर है, माइनस किया हुआ है। फर्नीचर का 12,200, फर्नीचर का आपका 12,200। इसके अलावा बिल्डिंग लैंड 30,000, लैंड 30,000, बिल्डिंग 74,100। ठीक है, 4,30,000, 12,200, 30,000, 74,100। ये हो गया 546,300, 546,300। एक बार आप देख लो, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी, ओके, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। अब हम लोग इन्वेंट्री का काम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का यहाँ है, अब फिनिश गुड्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन में था 560। ठीक, तो नंबर 8 इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, a closing stock of finished goods। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक था 267,000, फिनिश गुड्स का था 560,000। ये हो गया आपका 827,000। नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में अमाउंट है 1,40,000।
नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज कैश एंड बैंक इसमें आएगा। कैश एट बैंक 8,000 था, कैश एट बैंक 8,000, कैश इन हैंड 6,200, कैश इन हैंड 6,200, 14,200। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आप एक बार देख लो यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में स्टाफ एडवांस, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स से ये 70,000 को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। एडवांस इनकम टैक्स 3 लाख, एडवांस इनकम टैक्स 3 लाख, प्रीवियस ईयर का 70 एडजस्ट हो गया, 230। स्टाफ एडवांसेस, स्टाफ एडवांसेस 5,300, 235,300। अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स में वो प्रीपेड था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 4,600। आप देख लो एक बार, ये प्रीपेड। ट्रायल बैलेंस में से सारा आइटम हो गया है, एडजस्टमेंट भी, शेयर कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया और कंटिजेंट लायबिलिटी लिख दिया। अब हम लोग इस नोट्स टू अकाउंट को ले आते हैं एसेट्स की तरफ, फिलअप करेंगे। ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नंबर 7 के हिसाब से 546,300, 546,300। अच्छा, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 827,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,200, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 235,300, अदर करेंट्स 4,600। इसको प्लस करके चेक करते हैं। 546,300 प्लस 827,000, 1,40,000, 14,200, 235,300, 4,600, 1,767,400, 1,767,400। ये टोटल और ये टोटल देखिए इक्वल है। एसेट्स लायबिलिटी का टोटल मैच करने का मतलब ही होता है कि सोल्व सही हुआ है। तो आप एक बार फिर से देख लो, शेयर कैपिटल लिख दिए, रिजर्व सरप्लस, कैश क्रेडिट को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिए, ये हो गया क्रेडिटर। अदर करेंट लायबिलिटी में दिए टैक्स लायबिलिटी का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन दिए। ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इन्वेंट्री में डबल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का है। ये डेटर, कैश बैंक, एडवांस टैक्स है, स्टाफ एडवांस है, अब प्रीपेड एक्सपेंस। पहले ही आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिख के दिखा दिए थे प्रपोज डिविडेंड का, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाता है। ये जो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा है, ये क्वेश्चन कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2014 का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, CU 2014, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।